अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारी हज 2025 की वीडियो सीरीज। दोस्तों, जब से हज का एप्लीकेशन चालू हुआ 13 अगस्त 2024 से, तब से हाजियों का एक सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है। वो ये है कि हज का टोटल खर्चा इस बार कितना होगा और हज का खर्चा किस हिसाब से कैलकुलेट होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें आती है, हज कमेटी इतना खर्चा क्यों लेती है। तो आज की वीडियो में हम लोग आइए समझते हैं कि हज कमेटी किस तरह से खर्चे कैलकुलेट करती है और इस साल का हज का टोटल खर्चा मुंबई एयरपोर्ट से या दिल्ली एयरपोर्ट से कितना आने वाला है। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, इंशाल्लाह आपको फायदा। तो हज कमेटी की गाइडलाइंस 2025 के पैरा नंबर 7 में सेक्शन ई में जो है कि डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर दिया हुआ, उसे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो ये खर्चे बताए जा रहे हैं वो सारे खर्चे SAR यानी सऊदी अरेबियन रियाल यानी रियाल्स में। तो सबसे पहला खर्चा है मक्का अकोमोडेशन 2250 रियाल, यानी मक्का में जो रहाइश आपकी अजीजिया वगैरह में होंगी उसका खर्चा आपको 2250 रियाल जोड़ा गया है। फिर जो आप 8 या 9 दिन मदीना में रहेंगे उसका खर्चा है 1200 रियाल। फिर अजीजिया से हरम या हरम से अजीजिया के लिए जो बसें चलती है 24/7 उसका आपका खर्चा 250 रियाल जोड़ा गया है। और जो 2250 रियाल आपका जो है कि मक्का में रहने का अकोमोडेशन है उसका 1% जो है कि जो हज या उम्रा डिपार्टमेंट होता है सऊदी अरेबिया का वो डिपॉजिट रखती है एडवांस, वो 22.50 रियाल यानी 22 रियाल 50 हलाला जिसको बोलते हैं 50, ये जो है कि वहाँ पे लगेगा 22.5 रियाल आपको उसका। फिर जो मुअल्लिम रहता है, जो तवाफा कंपनी रहती है, वो आपको जो है कि उसका पैसा जोड़ा गया है 2600 रियाल और ये C कैटेगरी के लिए जोड़ा गया है दोस्तों। तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि आपका जो पैकेज लिया जाएगा वहाँ पे मिना मुजदलिफा अरफात में वो C कैटेगरी के खेमे होंगे। इसका अमाउंट है 2626 रियाल। फिर जो वहाँ पे ग्राउंड सर्विसेज दी जाती है, वहाँ का स्टाफ जो आते जाते हैं वो सारा, उसके लिए जो है 661.25 रियाल लिया जाए। फिर आपके जो कैंप का जो रियाल फीस ली जा रही है, जो आपके खेमे का फीस ली जा रही है वो 1200 रियाल। जो हज का वीजा रहता है उसका 300 रियाल। जो वहाँ पे आपको मक्का मदीना में रहते हुए इलेक्ट्रिक की जो सर्विसेज दी जाती है उसको 59.80 रियाल लिया जाए। फिर हर हाजी का इंश्योरेंस होता है, वो इंश्योरेंस का जो है कि 21.85 मतलब 21.85 रियाल उसका लिए। फिर जो बाकी की ग्राउंड सर्विसेज होती है मक्का मदीना में उसके लिए 243 रियाल चार्ज। के अलावा पूरे मक्का और मदीना में बस की जो सर्विसेज आपको दी जाएंगी, जिद्दा एयरपोर्ट से मक्का, मक्का से मदीना, मदीना से एयरपोर्ट, ये सारी जो सर्विसेज आपको दी जाएंगी इसका जो है कि चार्ज 995 रियाल लिया जाएगा। ये पूरा चार्जेज है मक्का से मदीना, मदीना से मक्का, एयरपोर्ट से आपके होटल, ये फिर होटल से आपको एयरपोर्ट आने के टाइम, ये सारी चीज़ों का चार्जेज है। और ये आपके होटल से मीना मुजदलिफा अरफात ले जाने का, ये सारी चीज़ों का, बस का ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज। अच्छा, इसमें एक बड़ी चीज़ ये है कि ये जो बस का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में है, इसमें आपका मेट्रो का भी चार्ज समझ लीजिए कि आ गया। जिन लोगों को मेट्रो दिया जाएगा वो भी उसी चार्ज में दिया जाए। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि पिछले साल कुछ हाजियों को जिद्दा से मक्का जो है कि वो हाई स्पीड बुलेट ट्रेन से ले जाया गया था, हरमैन हाई स्पीड ट्रेन से ले जाया, उसका चार्ज ये है। फिर जो अलमसायर में मेट्रो जो दिया जाता है आपको, मतलब मीना मुजदलिफा अरफात जमरात के लिए जो मेट्रो चलती है उसके लिए 350। फिर आपका जो सामान एयरपोर्ट से आपके बिल्डिंग तक पहुंचाया जाता है उसका 15 रियाल लिया जाता है। फिर आपका सामान जो मक्का से मदीना या मदीना से मक्का आपका जो सामान ट्रक्स में भर के लेके जाया जाता है आपका लगेज, उसका 25 रियाल लिया जाता है। और जमजम की सप्लाई, जमजम का पानी आप तक जो पहुँचाया जाता है आपके इंडियन एयरपोर्ट पे, उसका 20 रियाल और 5 लीटर आपको जमजम दिया जाता है, उसका 20 रियाल लिया जाता है और वो आपको इंडिया में। और इसी तरह से कोई और ओवरहेड चार्जेस, कुछ और भी खर्चे रहते हैं, वो सब जो है कि मिला के 30 रियाल उसका लिया जाता है। इस तरह से ये टोटल अमाउंट हो जाता है 10,269.40 रियाल। और इसको अगर हम लोग 23 रुपए के हिसाब से अगर रियाल को कैलकुलेट करते हैं तो ये 2,36,192 रुपया 20 पैसा पड़ता है आपका। ये फिक्स चार्जेज इतने हैं, इसमें आपका एयर फेयर वगैरह नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये 2,36,192 रुपया 20 पैसा तो आपका पड़ जा रहा है विदाउट एयरपोर्ट के, विदाउट एयर फेयर के, विदाउट एनी अदर चार्ज। ये इतनी चीजें आपको वहाँ, ये खर्चे आप, और इस चार्ज में आपका अदाही नहीं लिया गया है, मतलब कुर्बानी का पैसा इंक्लूडेड नहीं है, वो अलग से आता है हमेशा। तो इस बार जो अदाही का चार्ज होगा वो 660 रियाल के हिसाब से लिया जाएगा। पिछले साल आपको याद होगा ये चार्ज 720 रियाल, इस बार ये चार्ज जो है कि 660 रियाल यानी 60 रियाल की कमी है, ये जो है कि आपसे लिया जाएगा। अगर आप अदाही कुर्बानी हज कमेटी से करना चाहते हैं तो एक आदमी का 660 रियाल होगा, जो कि अगर 23 रुपए के हिसाब से रियाल को हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 15,180 रुपये एक आदमी का कुर्बानी का चार्ज। तो इसी तरीके से जो शिया हाजी हैं वो अगर जोहफा से मीकात लेते हैं तो उनको
165.10 यानी 165.10 रियाल एक्स्ट्रा देना हो। तो अगर हम 165.10 को 23 रुपए से कैलकुलेट करते हैं तो 3797.30 मतलब 3,797 रुपया 30 पैसा जो है कि उसका चार्ज पड़ता है। ये चार्जेस अलग से होते हैं, ये मतलब उसके साथ में हज के साथ में नहीं जोड़ा गया है, क्यों? जिसकी मर्जी वो ये चीज़ सर्विसेज ले, जिसकी मर्जी ये सर्विसेज नहीं ले। ऊपर का जो 10,269 रियाल मैंने बताया आपको, वो सारी सर्विसेज आपको बाय डिफॉल्ट लेनी ही ले, 2,36,000 जो पड़ रहा है। तो ये खर्चे जो है कि हज कमेटी के हैं। कमेटी ने क्लियरली इसको अपनी गाइडलाइन से मेंशन कर दिया है, ये आप जाके देख सकते। इसके अलावा दोस्तों जो हज का अमाउंट होता है वो कितना होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हज कमेटी हर साल पहला और दूसरा जो एडवांस किस्त होती है, एडवांस इंस्टॉलमेंट होता है, वो बता दे। तो 2024 की गाइडलाइन या 2024 के हज के टाइम जो एडवांस अमाउंट लिए गए थे वो थे पहली किस्त 81,800 रुपये का, जिसमें 80,000 रुपया आपका इंस्टॉलमेंट था, 1,500 रुपया आपका मिसलेनियस ड्यूज था, हैंडलिंग वगैरह चार्जेस, और 300 रुपया प्रोसेसिंग फीस था आपका एप्लीकेशन। तो इस तरह से 81,800 रुपया पहला इंस्टॉलमेंट था और दूसरा इंस्टॉलमेंट था 1,70,000। तो वो जो टोटल अमाउंट बनता था दोनों एडवांस किस्त का, पहली और दूसरी किस्त का मिला, वो 2,51,800 रुपया बनता था। ये ऑल ओवर इंडिया के हाजियों से सेम लिया जाए कि मतलब आप किसी भी एयरपोर्ट से जाओ, कहीं के भी हो, इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट से या किसी भी रीजन के हो, किसी भी स्टेट के हो, तो 2,51,800 रुपया आपसे पहली और दूसरी किस्त सबसे सेम लिया जाए। तो उसको जो है कि इस साल थोड़ा सा उसमें चेंज किया है हज कमेटी। हालांकि 81,800 और 1,70,000 वाला अमाउंट 2-3 सालों से चल रहा था, इस बार हज कमेटी ने उसमें चेंजेस। इस बार जो है कि हज कमेटी आपसे पहला इंस्टॉलमेंट जो लेगी वो लेगी 1,28,000 रुपया प्लस 2,000 रुपया मिसलेनियस प्लस 300 रुपया प्रोसेसिंग फीस। तो ये टोटल मिला के आपका पहला जो इंस्टॉलमेंट होगा, कुर्रा होने के बाद, आपके सिलेक्शन होने के बाद 10 दिनों के अंदर ये पैसा आपको भरना रहेगा, वो होगा 1,30,300। तो ये आप तैयारी रखेगा। हर हाजी का 1,30,300 रुपया आपको जैसे ही सिलेक्शन होएगा 9 सितंबर के बाद, अगर डेट नहीं बढ़ी तो तुरंत कुर्रा होगा, और जो है कि 15 सितंबर 20 सितंबर के अंदर आपको ये पैसा भरना रहेगा इंसान। अगर 10-15 दिन के लिए डेट बढ़ती है तो सितंबर लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये आपको पैसा पहला इंस्टॉलमेंट भरना है। तो वो है 1,30,300। और दूसरा जो इंस्टॉलमेंट पहले 1,70,000 हुआ करता था, इस बार वो कम करके उसको 1,42,000 रुपया किया गया। तो पहला इंस्टॉलमेंट ज़्यादा किया है, दूसरे इंस्टॉलमेंट को थोड़ा सा कम कर दिया, गैप जो है कि जो ज़्यादा था पहले उस गैप को कम कर दिया। तो इस तरह से ये दोनों अमाउंट जो आपके इस साल के 2025 के हज के लिए है वो है 1,30,300 प्लस 1,42,000 दूसरा इंस्टॉलमेंट आपका। तो ये दोनों अमाउंट मिलके हो जाते हैं 2,72,300, और पहले जो पिछले साल लिया जाता था 2,51,800। तो अगर हम लोग इसका डिफरेंस देख लेते हैं तो वो होता है 20,500 रुपया। तो इस साल आपको एडवांस दोनों किस्तों में मिला के 20,500 ज़्यादा लिया जाए। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि हज कमेटी जो खर्चे होते हैं वो हर साल जो है कि 10-20 हज़ार रुपया पिछले साल के मुकाबले 25,000 रुपये तक बढ़ते हैं। तो समझ लीजिए कि अब जो आपके 2,72,300 रुपया लिया जा रहा है, इसमें सारे खर्चे आ गए। इसके बाद आपका खर्चा बचता है, अदाही का आपको लेना है तो 15,180 जोड़ना है पर हाजी। और अब तक जो आपसे पैसा लिया गया 2,72,300 रुपया, वो सबसे एक जैसा लिया गया ऑल ओवर इंडिया से। अब जो चेंजेज आएंगे, आप किस एयरपोर्ट से जा रहे हैं, जिस एयरपोर्ट का जो खर्चा आएगा उस हिसाब से आपको जो है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट उसके हिसाब से आपको दी जाएगी। तो पहले भी हम लोगों ने देखा हुआ कि मुंबई एयरपोर्ट से बहुत कम खर्चा आता है और गया एयरपोर्ट से बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। और महाराष्ट्र में ही 3 एयरपोर्ट हैं, औरंगाबाद जो कि पिछले बार जो कि किसी वजह से नहीं ऑपरेट किया, और नागपुर और मुंबई। तो औरंगाबाद का और मुंबई का बहुत फ़र्क, लाख रुपए का फ़र्क था अराउंड। तो ये जो लास्ट में जो टेंडर जाता है फ्लाइट्स को, वो लोग किस तरह का रेट जो है कि आने जाने का टिकट देते हैं, उसी हिसाब से लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट आपको आता है। तो आप लोग समझ लीजिए कि पिछले साल मुंबई से जो टोटल खर्चा आया था 3,21,000 रुपया आया था। इसमें अदाही, कुर्बानी और जोहफा नहीं है। तो इसमें जो एयर फेयर जो जोड़ा गया था, इसमें जो फ्लाइट का चार्ज जोड़ा था, आने जाने का टिकट का जो चार्ज जोड़ा गया था, वो था 83,109 रुपया 80। तो अगर हम लोग इस साल के अमाउंट जो अब तक एडवांस आपसे लिया जा रहा है 2,72,300, उसमें अगर हम लोग इतना ही एयर फेयर समझते हैं, अल्लाह करे कि इससे कम हो, अगर इतना ही 83,109 रुपये का अगर एयर फेयर जोड़ते हैं तो वो टोटल होता है 3,55,409 रुपये। तो अगर
एयर फेयर चेंज नहीं होता है, सेम रहता है, तो आपको मुंबई एयरपोर्ट से 3,55,000 रुपये तक का जो है कि खर्चा आ सकता है, क्योंकि 20,000 रुपया पिछले साल से पहले ही एडवांस में ही ज़्यादा लिया जा रहा है और हर साल 20-25,000 रुपये का डिफरेंस रहता है। लेकिन क्योंकि जो 83,000 है वो एयर फेयर बहुत ज़्यादा है। अब अगर इस साल एयर फेयर कम हुआ या सस्ती एयर फ्लाइट लिया गया या सस्ती, जैसे कि ये जो मुंबई से जो एयरपोर्ट से जो लोग गए थे वो सऊदी एयरलाइन से गए थे, एसवी से, तो अगर आपको इस जगह पे दूसरी एयर फ्लाइट स्पाइस जेट, विस्तारा, इंडिगो, फ्लाइनस, इस तरह की सस्ती एयरलाइन से कोई अगर भेजा जाएगा तो हो सकता है कि चार्जेज ये कम हो। तो अगर एयर फेयर कम होंगे तो ये अमाउंट भी कम होगा। अदरवाइज अगर इस एयर फेयर को हम लोग पकड़े, ये फाइनल नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिए, इससे गलत न्यूज़ कहीं भी फैलाइएगा मत। ये सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए है कि इस एयर फेयर के हिसाब से आपको जो है कि अगर जोड़ा जाएगा तो वो अमाउंट जो है कि नियर अबाउट ऑलमोस्ट अमाउंट जो है, जो करीब अमाउंट है वो 3,55,000 मुंबई एयरपोर्ट से है। इसी तरीके से जो हमारे पास ये सीट है पिछले साल की जो एयर फेयर की, वो हम आपको दिखा देते हैं। वो आपको जो है कि उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। और उसका एक जो हम लोगों ने चार्ट जो है कि बनाया हुआ है, एक कैलकुलेशन करके हर एयरपोर्ट का, कि उसका जो है कि इस साल का जो फर्स्ट एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट प्लस पिछले साल का उनका जो एयर फेयर था, उसके हिसाब से जो है कि एक तकरीबन अमाउंट इस साल अगर एयर फेयर सेम रहा तो किस एयरपोर्ट से कितना आएगा, वो लिस्ट हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। आप उसको देख लीजिए और एक माइंड में उतना समझ के रखिए कि इतना खर्चा आपको आएगा। और इस खर्चे के अलावा आपको अदाई का खर्चा अलग है और रियाल का खर्चा अलग है। तो आप पर हाजी एक 50,000 रुपया जो है कि यानी 2100-2200 जो रियाल बनते हैं, उतना रुपया पर हाजी वो भी अलग से आप पकड़ के चलिए, खर्चे के लिए आपको लगेंगे। अभी तक हज कमेटी ने सर्कुलर में कहीं नहीं दिया हुआ है कि वो आपको रियाल प्रोवाइड करेगी, क्योंकि 2023 से जो है कि रियाल देना हज कमेटी ने बंद कर दिया है। अब जो है कि बैंकों से आपको जाके डायरेक्ट रियाल लेना पड़ता है। और हज कमेटी कुछ बैंक जैसे SBI और UBI इस तरह के बैंक को जो है कि ऑथराइज करती है, वहाँ से डायरेक्ट भी ले सकते हैं या आप बाहर से भी दूसरी जगहों पर जहाँ सस्ता रियाल मिले वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन कम से कम एक हाजी के पीछे 50,000 रुपये वो खर्चे का और भी आप जोड़ के रखी। तो दोस्तों ये थी वीडियो हज कमेटी में हज 2025 में होने वाले खर्चे के बारे में। उम्मीद करते हैं इससे आपकी गलतफहमी, मिसकंसेप्शन जो है कि दूर हो गया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर से दबा दें जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।